अब बिहार में योगी मॉडल। सम्राट चौधरी, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री हो गए। गृह मंत्री होने के बाद सम्राट चौधरी ने सबसे पहले हरिहर मंदिर गए। वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर देखिए जरा। सम्राट चौधरी हरिहर मंदिर गए और योगी आदित्यनाथ थे अयोध्या में राम मंदिर में। सम्राट चौधरी भी योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सम्राट चौधरी का पहला दिन था गृह मंत्रालय संभालने का, लेकिन सबसे पहले पहुंचे वो पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्हें सलामी दी गई। और उसके बाद सम्राट चौधरी देखिए अपने मंत्रालय पहुंचे। ये मंत्रालय में पदभार संभाला। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री का पदभार संभाला। ऑफिस पहुंचे, दफ्तर पहुंचे, वहां बधाइयों का तांता लगा था। लोगों ने गुलदस्ते से उन्हें मुबारकबाद भी की। अब देखिए जरा, होम मिनिस्टर बनते ही क्या हुआ। यह यूपी का एनकाउंटर है, शातिर लुटेरे का एनकाउंटर हुआ है बुलंदशहर में। यही बिहार में हो रहा है। शपथ लेने के बाद बिहार के बेगूसराय में एनकाउंटर हुआ। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद दूसरी तरफ देखिए जरा, उत्तर प्रदेश के बलिया में एनकाउंटर हुआ। यूपी में एनकाउंटर, बुलडोजर, ये सब अपराधियों पर चलता है। आरोपी आप देख रहे हैं, रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। दूसरी तरफ देखिए, बिहार में मुजफ्फरपुर में बुलडोजर गरजना शुरू हो गया है। बुलडोजर पहुंच रहे हैं। बिहार के 10 जिलों में बुलडोजर कार्रवाई हुई है। जितने भी अवैध अतिक्रमण थे, दूसरी तरफ देखिए उत्तर प्रदेश में क्या होता है। यूपी में 2 दिन पहले ही बुलडोजर तौकीर के ठिकानों पर चला है और तौकीर के करीबियों की इमारतें गिरा दी गई। और ऐसा ही देखिए बिहार में हो रहा है। बिहार के आरा की तस्वीर देखिए। आरा में बुलडोजर पहुंचा तो लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने। पहले गृह मंत्रालय था नीतीश कुमार के पास, अब बीजेपी के पाले में गृह मंत्रालय आ गया और सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए। अगली तस्वीर देखिए जरा, पटना की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पटना में भी जहां जहां अवैध कब्जा था, देखिए वहां बुलडोजर चल रहा है।
सिर्फ पटना, एक और तस्वीर देखिए जरा, बिहार का सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में भी जितना अवैध अतिक्रमण है, बुलडोजर सुबह होते ही पहुंच गया और चारों तरफ जिन्होंने अपनी दुकान से आगे बढ़ा रखा है उन सब पर बुलडोजर चला। यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया को चिन्हित करने का काम किया जाएगा। किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही हैं। जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चाप चाप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। भाई दंगा करोगे तो खानदानी पूरी प्रॉपर्टी भी जाएगी, कहीं भीख भी नहीं मिलेगी। लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, संपत्ति को जब्त करने का काम। कि अगर बेटे की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा हो। रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माफिया अब वहां पे जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई। बिहार में अब अपराधियों का बाबा वाला इलाज शुरू हो गया है और माफिया पर गिरने लगी है योगी जैसी बुलडोजर गाज। यानी अब बिहार में भी दिखने और दौड़ने लगा है योगी मॉडल। यूपी में माफिया और अतिक्रमण पर जैसे मुजफ्फरनगर से कानपुर तक बुलडोजर एक्शन होता है, बिहार में वैसे ही मुजफ्फरपुर से दानापुर तक गरज रहा है और ऐलान कर रहा है कि बिहार में योगी मॉडल की शुरुआत हो गई है। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री बनते ही 400 माफियाओं की लिस्ट बना ली है और ऐलान भी कर दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे योगी ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, ऐसा ही एंटी रोमियो दस्ता बिहार में भी बनेगा और मनचले अपराधियों का कड़ा इलाज करेगा। पीक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। अब देखिए जरा कैसे योगी स्टाइल में काम हो रहा है। बाकायदा माफियाओं की लिस्ट बना ली है सम्राट चौधरी ने। क्या हो रहा है, यूपी में सीएम के साथ गृह मंत्रालय योगी खुद संभालते हैं, मतलब कानून व्यवस्था की सीधे जिम्मेदारी योगी पर होती है और कार्यकाल संभालते ही योगी ने कई कड़े और बड़े फैसले लिए थे। आपको याद होगा, बुलंदशहर और बलिया और अपराधियों पर ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। माफिया और अतिक्रमण के खिलाफ योगी का बुलडोजर चलता है। बुलडोजर और एनकाउंटर एक्शन से योगी लॉ एंड ऑर्डर की नजीर बन गए पूरे देश में। बिहार में गृह मंत्रालय मिलते ही सम्राट चौधरी भी ऐसे ही एक्शन में है। यूपी की तरह बिहार पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बाहुबलियों के गढ़ बेगूसराय में 2 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया अपराधियों का ऐसा ही इलाज करेंगे, इसलिए या तो अपराधी सुधर जाएं या फिर बिहार से बाहर चले जाएं। जैसे योगी ने कहा था, या तो सुधर जाओ या यूपी छोड़ दो। योगी वाला बुलडोजर एक्शन भी बिहार में काफी तेज हो गया है। आरा में शीश महल चौक से दुर्गा मंदिर तक अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। मुजफ्फरपुर में सड़क पर किए दर्जनों अवैध कब्जे बुलडोजर से हटा दिए गए। राजधानी पटना में भी सड़क किनारे हुए अवैध अतिक्रमण पर सख्ती दिख रही है। नोटिस देने पर भी अतिक्रमण नहीं हटा तो बुलडोजर से कार्रवाई होने लगी है। दरभंगा में भी अवैध निर्माण को गिराने के लिए बुलडोजर चलने लगा है, तो बुलडोजर देखकर कई लोग खुद ही अतिक्रमण हटा रहे हैं। यह है तैयारी। अब सुनिए जरा, बिहार के लोग भी ये तस्वीरें देख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। बुलडोजर से दिक्कत उन लोग को है जो अवैध सरकार का संपत्ति जो है अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं, उन लोग के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब गुंडा बवालियों का राज नहीं चलेगा। मांग करते हैं कि इसी तरह अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। वही मॉडल चाहिए ही बिहार को, अपराधी मुक्त सुशासन चाहिए। मॉडल लागू होना चाहिए। यहाँ पे भी अपराधी बहुत सारे बढ़ गए हैं। अपराधियों को सफाया के लिए योगी मॉडल बहुत जरूरी है। सम्राट चौधरी के बनने से लोग तो रहा है कि बिहार में भी यूपी की तरह योगी मॉडल होगा, होना चाहिए भी। बिहार में योगी मॉडल आया ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि गरीबों का बहुत नुकसान हो रहा है। बुलडोजर जहाँ भी चल रहा है तो सब यही बोल रहा है कि मतलब योगी मॉडल ही मतलब हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो दिक्कत है कि जो आम आदमी का जो रोजगार है
वो रोजगार उसमें खत्म हो रहा है। नशा वगैरह का जो घर तोड़ा जा रहा है ये तो अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें गरीब का नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यूपी वाला मॉडल यहाँ लागू नहीं होना चाहिए। चौधरी का गृह मंत्रालय मिलने से हम लोग बहुत काफी प्रसन्न हैं और अपराधी पर यह कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। चलना चाहिए, अपराधियों पर चलना चाहिए। अब देखिए, सिर्फ कुछ जिले नहीं, हर जिले में तेजी से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। कुछ और जिलों से जो तस्वीर आई है वो मैं आपको दिखाऊं। बिहार के कुछ और जिले, जैसे रामनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं, रामनगर में भी बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। रामनगर के अलावा देखिए जरा अगली तस्वीर, ये आप देख रहे हैं बिहार के भोजपुर में भी बुलडोजर गरज रहा है। जिलों का नाम लेते रहिए और बुलडोजर की तस्वीरें देखिए। अगला देखिए, दरभंगा लिए चलता हूं आपको। दरभंगा से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, वहां भी पीला पंजा पहुंच गया। अब देखिए, जैसे योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं का इलाज किया यूपी में, वही बिहार में होगा। अपराध का नेटवर्क तोड़ने के लिए कड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बालू, शराब, जमीन से जुड़े 400 माफियाओं की लिस्ट तैयार है बिहार में। कोर्ट का आदेश मिलते ही इनकी अवैध संपत्तियां जब्त की जाएंगी। जो बिहार के माफिया हैं, 2 माफिया की संपत्ति जब्ती की अनुमति कोर्ट से मिल चुकी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अपराधियों के घरों पर बुलडोजर भी चलेंगे। अपराध करके करोड़ों की संपत्ति खड़ी करने वालों को बिहार में बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों का तेजी से बिहार में ट्रायल होगा और उनकी सजा सुनिश्चित की जाएगी। बिहार में कानून का राज और सुशासन को और मजबूत किया जाएगा। पटना में बुलडोजर अभियान के लिए कैलेंडर मॉडल लागू हो गया है। मतलब अतिक्रमण हटाने के लिए बाकायदा एक कैलेंडर बनाया जाएगा। अवैध निर्माण को चिन्हित कर नोटिस दिया जाएगा और फिर कार्रवाई होगी। मतलब शहर में 1-2 बार नहीं, अवैध निर्माण पर लगातार बुलडोजर गरजेगा। एडीएम, डीएसपी समेत 100 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी व्यवस्था देखेंगे। इसके साथ ही महिला अपराध पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा सम्राट चौधरी की प्राथमिकता है। यूपी मॉडल की तरह बिहार में एंटी रोमियो स्क्वाड तैयार किया जाएगा। हर स्कूल कॉलेज की छुट्टी के वक्त आसपास पिंक पुलिस तैनात रहेगी और किसी भी तरह की छेड़खानी और सीधे और कड़ी कार्रवाई होगी इस पर। अगर बिहार में किसी युवती, छात्रा या महिला से छेड़खानी हुई, आरोपी तो गिरफ्तार होगा ही, लापरवाही पुलिस पर भी होगी अगर एक्शन नहीं लिया। 2017 में सीएम बनते ही योगी ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था। 8 साल में यूपी में करीब 1.5 करोड़ आरोपियों को चेतावनी दी गई है और एंटी रोमियो दस्ते ने करीब 32,000 मंचलों पर एक्शन लिया है। यह हुई है कार्रवाई। सुनिए जरा सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। कितने माफियाओं की लिस्ट तैयार है? माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है। 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके। इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराए जाएंगे और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम थे, है डिप्टी सीएम, गृह मंत्रालय भी उनके पास है। सम्राट चौधरी ने कैसे सरकार में हो या पार्टी में हो खुद को मजबूत किया है और गृह मंत्रालय का पद सम्राट संभाल रहे हैं। सम्राट की ताकत क्या है उनके बारे में आपको बताऊं और कौन कौन सी पार्टी में पहले रह चुके हैं वो। दरअसल सम्राट बिहार के सबसे चर्चित और फायर ब्रांड नेताओं में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो कह दिया था उनको बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं चुनाव के वक्त ही। करीब 12 करोड़ के मालिक सम्राट को लग्जरी गाड़ियों का शौक नहीं है।
सम्राट को महंगी कारों से ज्यादा दिलचस्पी सोना, चांदी और जमीन में। सम्राट और उनकी पत्नी ममता के करीब 50 लाख रुपए का उनके पास सोना है, जबकि पटना से मुंगेर और तारापुर तक 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन है। सम्राट की पत्नी खुद एडवोकेट हैं, दोनों बच्चे सियासत से दूर पढ़ाई में व्यस्त हैं, लेकिन मुंगेर में जन्मे सम्राट का सियासी परिवार से गहरा नाता रहा है। उनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं, जबकि मां पार्वती देवी 30 साल पहले तारापुर से विधायक बनी थी। जो सम्राट बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो कभी आरजेडी और जेडीयू के साथ रहे। राजनीति की शुरुआत की आरजेडी के साथ और राबड़ी सरकार में मंत्री भी रहे। 2014 में जब सम्राट चौधरी लालू की पार्टी छोड़ जेडीयू में शामिल हो गए, 2017-18 में सम्राट बीजेपी में आए और पहले संगठन में काम किया। बिहार में बीजेपी के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बने और सत्ता तक पहुंचे। जो सम्राट आज बिहार में नीतीश के बाद सबसे कद्दावर मंत्री हैं, वो कभी खुलकर नीतीश और उनकी नीतियों का भी विरोध कर चुके हैं। 2 साल पहले सम्राट चौधरी ने पगड़ी पहनकर कसम खाई थी कि जब बीजेपी बिहार की सत्ता में आएगी तभी वो पगड़ी उतारेंगे। नीतीश ने जब बीजेपी के साथ गठबंधन कर दोबारा सरकार बनाई तो सम्राट डिप्टी सीएम बने और अयोध्या जाकर पगड़ी उतारी, और अब 58 साल बाद सीएम के अलावा गृह मंत्री बनने वाले पहले शख्स भी बन गए हैं। सुनिए जरा, सम्राट चौधरी का एक ही निर्णय है कि वो बिहार की लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को यूपी जैसा बनाएंगे। सुनिए। लगातार नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया है, अपराध समाप्त नहीं हुए, अपराध पर कार्रवाई हो रही है और नीतीश जी ने सुशासन दिया। बार बार कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म किया है, आपराधिक घटना हो रही है, चिंता का विषय, और आगे उसको भी ठीक करना है। इस पर सरकार पहल। एक तरफ देखिए बुलडोजर एक्शन हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खबर यह भी है कि अब लालू यादव को भी अपना घर छोड़ना पड़ेगा। यानी लालू एंड फैमिली पर कार्रवाई हो रही है, और क्यों हो रही है भी आपको बताऊंगा। ये जो आप घर देख रहे हैं, लालू यादव का आवास है। लालू यादव और राबड़ी देवी इस घर में सालों से रह रहे थे, लेकिन अब ये आवास छोड़ना पड़ेगा। घर खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है लालू एंड फैमिली को। इसके अलावा न सिर्फ लालू, अगली तस्वीर देखिए, तेज प्रताप यादव को ये घर अलॉट है। तेज प्रताप को भी घर खाली करना होगा, ये घर छोड़कर जाना होगा। अब देखिए जरा कि आखिर क्यों घर खाली करना पड़ रहा है, इसके पीछे तेजस्वी क्यों कारण बने। आपको बताऊं, 20 साल से राबड़ी का सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पटना था, लेकिन भवन निर्माण विभाग ने इसे खाली करने का नोटिस दे दिया। राबड़ी को अब पटना का 39 हार्डिंग रोड वाला घर आवंटित किया गया। मतलब पूर्व सीएम राबड़ी देवी को पुराना आवास खाली करना होगा। राबड़ी के घर छीनने की एक बड़ी वजह तेजस्वी की जिद मानी जाती है। दरअसल 2017 में एनडीए सरकार बनी तो तेजस्वी को डिप्टी सीएम पद छोड़ना पड़ा, तो उन्हें सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग खाली करने का नोटिस दिया गया। तेजस्वी इस बंगले में काफी खर्च कर चुके थे और वो बंगला छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने फैसले को चुनौती दे दी। हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने तेजस्वी की याचिका खारिज करते हुए एक और बड़ा फैसला दिया कि जितने भी पूर्व सीएम डिप्टी सीएम है, आजीवन बंगला सुरक्षा जैसी कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, और उस फैसले का पालन हो रहा है। अदालत के इसी आदेश का असर राबड़ी के नोटिस के रूप में है। अगर तेजस्वी में कोर्ट में ना गए होते तेजस्वी, तो पूर्व सीएम के नाते राबड़ी यहीं रहती। लालू के दूसरे बेटे तेज प्रताप को भी आवास खाली करने का नोटिस मिला है। तेज प्रताप अभी पटना के 26M स्टैंड रोड पर रहते हैं। तेज प्रताप इस बार महुआ सीट से चुनाव हार चुके हैं। विधायक न रहने पर उनको यह आवास अब खाली करना होगा, कोई और विकल्प नहीं है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। अब इन्हें जहां शिफ्ट होना है राबड़ी और तेज प्रताप को, नए घर से उनकी रिपोर्ट। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बतौर नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद रहते हुए नया आवास आवंटित हुआ है। ये वही आवास है, 39 हार्डिंग रोड स्थित ये जो बंगला है, ये राबड़ी देवी का नया पता होगा। पिछले 20 सालों से राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड स्थित जो आवास था, उस आवास में पूरे परिवार के साथ रह रही थी, लेकिन अब उन्हें वो आवास खाली करके इस आवास में आना हुआ। बिहार में नई सरकार बनते ही नए मंत्रियों को उनका बंगला आवंटित किया जा रहा है। 26M स्टैंड रोड स्थित बंगले के बाहर मौजूद है, और ये वही बंगला है जो कि तेज प्रताप यादव को आवंटित था, और अब ये बंगला नए जो मंत्री बनाए गए हैं बिहार सरकार के, लखेंद्र कुमार रोशन, उनको ये बंगला आवंटित कर दिया गया है, और अब तेज प्रताप यादव को भी ये
अब देखिए, दो बड़े सियासत के धुरंधरों को घर छोड़ना होगा तो इस पर सियासत भी हो रही है, बैक हो गया है। तेज प्रताप कह रहे हैं छोटे भाई ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, यानी नीतीश कुमार को कह रहे हैं लालू का छोटा भाई, छोटे भाई ने शपथ ली और बड़े भाई के बंगले को खाली करने का आदेश दे दिया। नीतीश जी और लालू जी के बीच भैयारी वाले नैतिक रिश्ते का भी अंत हो गया है। नीतीश सरकार को इतना नीचे नहीं गिरना था। इतिहास दोनों हाथों में कालिक लिए नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा है। रोहिणी आचार्य जिन्होंने घर छोड़ा पिछले दिनों, वो कह रही हैं यह है सुशासन बाबू का विकास मॉडल। करोड़ों लोगों के मसीहा लालू यादव का अपमान है, करना शायद उनकी पहली प्राथमिकता है। घर से तो निकाल देंगे, जनता के दिल से कैसे निकालेंगे? सेहत नहीं तो कम से कम राजनीतिक कद का ही सम्मान रख लेते। नीरज कुमार जेडीयू के नेता कह रहे हैं लालू परिवार को पटना में बंगले की कमी है क्या? वो चाहेंगे तो रातों रात बंगला बना लेंगे। मंगनी मंडल अध्यक्ष हैं बिहार आरजेडी के, वो कह रहे हैं जो भी करना पड़े वो करेंगे, पर बंगला खाली नहीं करेंगे। सरकार पूरी तरह बदले की भावना से काम कर रही है और लालू परिवार को जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है। 20 सालों तक क्यों नहीं आया याद, अभी अचानक क्यों याद आया है? नीरज कुमार बीजेपी के नेता कह रहे हैं राबड़ी देवी के आवास को खाली करने के दौरान ध्यान रखें कि कहीं टोटी और अन्य सरकारी संपत्ति की चोरी ना हो जाए। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। बदले की राजनीति नहीं है। बिहार में कई मकान हैं जो एयरमार्क हैं, जैसे विपक्ष के नेता के लिए 1 पोलो रोड एयरमार्क है। तेजस्वी यादव अगर वो 25 से कम सीट लाते तो उनको भी खाली करना पड़ता। वो सीट विपक्ष के नेता का है, उनको मकान मिला हुआ है। मकान बंगला खाली करा देंगे, जनता के दिल से कैसे उतर पाएंगे? आदरणीय लालू प्रसाद जी जनता के दिलों पर राज करते हैं। 20 वर्षों से ज्यादा समय से ये आवंटित है और इस तरह की सियासत, तो इससे क्या कहा जा सकता है? ओछी राजनीति। जिस विभाग के तहत का मामला है, सरकार नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। सरकारी बंगला से मुंह माया क्यों? आज ऑफिसर रिटायर करते हैं तो सरकारी बंगला छोड़ देते हैं, लेकिन नेता जब रिटायर करते हैं, हटते हैं, तो उनको सरकारी बंगला का बहुत बड़ा मोह रह जाता है। सबको बराबर एक तरह से चलना चाहिए। आपसी रंजिश और द्वेष से इस तरह का फैसला को कोई पसंद नहीं करता है और बिहार का लोग कभी पसंद नहीं करेगा इस बात को कि एक्स चीफ मिनिस्टर के नाम पर जो बंगला आवंटित रहा है 20 सालों से, लालू जी और राबड़ी जी उस घर में रह रहे हैं, तो उनको सडनली वहां से खाली करा के और छोटा घर देना, मैं इसको उचित नहीं मानता। मोह ममता ऐसी चीजों से लालू जी को बचना चाहिए। जो लोग सियासत का विषय बना रहे हैं वह लालू जी के कद को कम कर रहे हैं। इसका मतलब होगा कि आप सरकारी संपत्ति पर भी अतिक्रमण करना चाहते हैं।